हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मम्मी की तबीयत ख़राब, मम्मी के पैर में और सिर में मतलब दर्द था और बुखार भी आ रहा है। और पापा लाए थे दवाई तो मम्मी ने खा ली है। ये देखिए, मम्मी यहाँ पे सो रही हैं, देख सकते हो। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है और मम्मी कह रही थी आलू उबाल लो, तो मैंने ये एक बर्तन ले लिया है पकाने। तो अब मैं आलू ले लेती हूँ। आलू ले लिए हमने, ये देख सकते हो। और उन्हें उबालने रख दूँगी। मम्मी ने दवाई खाई तो मम्मी कह रही थी थोड़ा आराम मिलेगा तो मैं नहा के मतलब खाना बना दूँगी। और हम जब तक इन्हें धो के और उबालने रख देते हैं। तो मैं थोड़े और आलू ले लिए थे, मम्मी कह रही थी थोड़े और ले लो, सूखे आलू और आलू टमाटर दोनों बनेंगे। तो मैंने थोड़े आलू और ले लिए हैं, देख सकते हो। और मैंने ये छोटे छोटे आलू लिए हैं, बड़े बड़े नहीं लिए हैं, क्योंकि बड़े बड़े आलू जल्दी उबलते नहीं और छोटे आलू जल्दी उबल जाते हैं। तो अब मैं इन्हें धो के उबालने रख देती हूँ। तो गाइस, आलू हमने छील दिए और धो भी दिए। मम्मी कह रही थी छील दो और कहते हैं फिर उबालने रख देना। मम्मी इसलिए कह रही थी ये नए आलू हैं और इन्हें उबालने, इनकी जो छिक्कल होता है ना बहुत पतला होता है, उबालने के बाद जल्दी छूटता नहीं है। तो मम्मी कह रही थी पहले ही इन्हें छील लो, फिर कहते हैं उबालने रख देना। और मैंने धो भी दिए हैं, तो अब रखते हैं उबालने। तो गाइस, मैंने इसमें थोड़ा रख लिया है पानी और हम इसे गैस को ऑन कर देते हैं। तो गाइस, हमने रख दिए हैं इसमें आलू, उठा देते हैं, उसे बंद कर देते हैं। तो बस बंद कर दिया मैंने, उबलने दो और सूखे आलू और आलू टमाटर बनेंगे आज। तो गैस मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं फिर उसके बाद में जैसे मैंने दवा खाई थी, तो दवा खाने के बाद में फिर थोड़ी बहुत देर मुझे आराम मिला था, तो कुछ थोड़ी तबीयत ठीक लगी थी मेरी। फिर उसके बाद में मैं उठ गई और अभी जैसे अर्पिता आए तो अभी इतना जैसे कुछ करने लायक नहीं है। और तब भी आज अर्पिता ने जैसे बहुत सारा काम किया था। और उसने जैसे सचिन ने जैसे उठा था तो जैसे झाड़ू और पोंछा जैसे लगाया था, अर्पिता ने झाड़ू लगा दी थी और जैसे सचिन ने पोंछा लगा दिया था। क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कि मेरे सर में दर्द था बहुत ज़्यादा, सर में और पैरों में दर्द था मेरे, और कुछ मतलब ऐसा थोड़ा मतलब बुखार से भी लग रहा था मेरे लिए। तो उस वजह से मेरी सुबह में जैसे हिम्मत नहीं हुई थी उठने की, और ये नहीं लगा कि उठूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी जैसे ख़राब सी हो गई थी। तो अर्पिता नहीं मानी थी, तो अर्पिता बोल रही थी कि मैं मम्मी जैसे वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं उससे मना भी कर रही थी कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खुद बना लूँगी। तो बोल रही थी कि मम्मी मैं आलू वगैरह रख देती हूँ उबलने के लिए, और तुम जैसे जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम दवा खा के जब तक आराम कर लो। तो नहीं मानी थी। तब भी अर्पिता ने जैसे आलू वगैरह उसने उबाल के रख दिए थे छील कर। और अब इस टाइम नए आलू आते हैं तो ऐसे रख दो, फिर उसके बाद में ये आलू हैं जैसे छिलते नहीं हैं गैस, तो छिलने में नहीं बनते हैं ये आलू। तो यहाँ फिर मैं उसके बाद में दवा खाई थी, दवा खाने के बाद में फिर जैसे नहाई थी, नहाने के बाद में फिर मैं आई हूँ किचन में। नहाने के बाद में थोड़ा मतलब अच्छा लगा था दवाई ववाई खाने के बाद में। फिर तो जैसे पैरों में और जैसे सर में जैसे दर्द कम लगा। और जैसे बच्चे तो जैसे ऐसा ही है, जैसे बच्चों पे अभी इतना होता भी नहीं है, और जैसा उनसे हुआ था तब भी बहुत सारा काम कर लिया था बच्चों ने। और मेरी जैसे तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो बच्चे कर लेते हैं, ये नहीं है कि जैसे नहीं करें। तो फिर उसके बाद में फिर यहाँ मैंने आलू तो उबल गए थे, फिर उसके बाद में मटर वगैरह उनकाई थी मैंने और टमाटर। तो मैं यहाँ जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और कुछ आलू मैंने जैसे सूखे भी बनाए थे, तो मैंने सूखे आलू जैसे पहले छौंक दिए थे इसी वाली कढ़ाई में, और इसी में आलू टमाटर छौंक दिए मैंने दोबारा से। तो जैसे कढ़ाई मैंने साफ़ नहीं की थी, क्योंकि क्या साफ़ करो, जैसे इसी में आलू मैंने छौंके थे तो इसी में ये आलू टमाटर छौंक देती हूँ। और यहाँ जैसे दूध भी रख दिया है उबलने के लिए। तो जैसे मतलब जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है, और जैसे काम पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जैसे तबीयत ठीक हो या नहीं हो, लेकिन काम तो जैसे करना ही पड़ता है। जब ज़्यादा ही तबीयत वो हो जाती है तभी बहुत ज़्यादा दवाई गोली खाकर फिर जैसे अपने काम में लग जाओ। और अभी जैसे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, जैसे खाना वगैरह नहीं बनता है बच्चों से,
तो अंकुर ने तो जैसे चाय बना ली थी और फिर उसके बाद में मुझे भी चाय दे के आया था अंकुर। तो जैसे बच्चे होते हैं तो बस इतना ही सहारा होता है बच्चों से। जैसे खाना वगैरह तो बनता नहीं है बच्चों से अभी, और चाय है जैसे चाय बना लेते हैं। और अंकुर है जैसे दाल वाली जैसी खिचड़ी होती है तो वो बना लेता है। और जैसे ठंड में ज़्यादा खिचड़ी वगैरह भी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैंने अर्पिता से कहा था मैंने आलू रख दो उबलने के लिए। और फिर उसके बाद में उठकर दवाई खाकर फिर जैसे मेरी तबीयत को सही हो जाएगी फिर मैं छौंक दूँगी। तो फिर मैंने जैसे आकर फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और सूखे आलू बनाए थे। और उस बार जैसे भगोने में मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और यहाँ जैसे रोटी बनाने लगी हूँ। और जब तक रोटी नहीं बनाओ साथ में तब अच्छा नहीं लगता है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है जैसे खाली चावल चल जाते हैं, और इस तरह ठंड में जैसे चावल खाओ ज़्यादा तो जैसे नुकसान भी देते हैं। तो थोड़ी बहुत जैसे रोटी ज़रूर बनाती हूँ मैं साथ में। और यहाँ जैसे चावल भी बनना है और रोटी भी यहाँ बन जाएगी। यहाँ जैसे रोटी भी बन गई है मेरी। तो यहाँ अर्पिता बोल रही थी कि मेरे लिए लगा दो खाना, तो मैं उसके लिए लगा रही हूँ। और मैं जब से जैसे काफ़ी देर से इससे बोल रही थी कि खाना खा लो, तो बोल रही थी कि नहीं अभी नहीं खाऊंगी, और जब आप खाओगी तभी खाऊंगी खाना। तो मैंने फिर इसके लिए भी लगाया था और अपने लिए तो एक थाली में मैंने लगा लिया था। और यहाँ जैसे आलू भी रख ले रही हूँ, और जैसे दही रख लिया है मैंने कटोरी में। तो आज जैसे मेरा दही रखा था और बहुत अच्छा दही था, क्योंकि मैंने अपनी जैसे जेठानी के घर से मंगाया था, तो दही अच्छा था। तो जैसे मुझे देख के मन जैसे लगा कि हाँ खा लेना चाहिए थोड़ा बहुत दही, तो मैंने थोड़ा सा रख लिया था। लेकिन तबीयत तो मेरी ऐसी हो रही थी, ज़्यादा ठीक नहीं हो रही थी, तब भी मैंने जैसे खा लिया था दही। और चावल के साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है दही खाने में, जैसे गरम गरम चावल हो और दही हो तो जैसे मैं खा लेती हूँ साथ में। और जैसे आलू टमाटर में, और मैं ऐसे ही रख रही थी तो अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी घी भी डाल दो इसमें आलू टमाटरों में। तो जैसे कोई भी चीज़ है, आलू टमाटर होती हैं, दाल होती है, तो गैर घी के नहीं खाएगी और घी डाल कर खाएगी ये। और फिर उसके बाद में जैसे खाना पीना सभी का हो चुका है गैस, और फिर यहाँ करने लगी हूँ गैस साफ। और जैसे गैस वगैरह सब मैंने सारा जो सामान, जैसे रोटी सब्जी बची हुई थी तो वो दूसरे बर्तन में रख दी थी। और जैसे थोड़ी बहुत सब्जी या चावल रह जाते हैं तो मैं जैसे परस के रख देती हूँ अलग बर्तन में। और जैसे घिरे रखे हुए होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो चावल थोड़े बहुत रह जाते हैं और ऐसे ही रख दो भगोना वगैरह तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन्हें जैसे परस के रख देती हूँ अलग दूसरे बर्तन में, छोटे बर्तन में। तो इतने ज़्यादा जैसे बड़े बड़े बर्तन से मतलब सिलप पे नहीं दिखते हैं। और जैसे ज़्यादा बड़े बर्तन होते हैं तो वो सिलप जैसे पूरा घिर जाता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये जैसे गैस भी साफ़ हो गई है, और मैंने जैसे टाइल वगैरह ये भी सब साफ़ कर दिए मैंने अच्छे से। तो जैसे जब छौंकते हैं तो जैसे छींटे वगैरह आ ही जाते हैं गैस। तो यहाँ सब में जैसे अच्छे से मैंने कपड़ा साफ़ कर दिया है।
और ये तो मेरी आदत है, जैसे खाना वाना खाने के बाद में जैसे तुरंत मैं साफ़ करती हूँ गैस वगैरह, बर्तन वगैरह जो भी जैसे होते हैं, तो तुरंत जैसे समेट देती हूँ बर्तनों के लिए। और किचन के लिए भी जैसे गैस वगैरह होता है तो जैसे ऐसी फैली हुई किचन होती है तो अच्छा नहीं लगता है गैस। और यहाँ जैसे कपड़े भी पड़े हुए थे तय बनाने के लिए, तो यहाँ कपड़ों की तय बना के रख रही हूँ। तो गैस आज के लिए बस मेरा वीडियो इतना ही। और गैस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गैस आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना गैस। और यहाँ जैसे मैंने हीटर चालू कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो थोड़ी जैसे हीटर चालू कर लेती है तो थोड़ी गर्माई रहती है कमरे में। तो बहुत ज़्यादा जैसे ठंड पड़ रही है इस टाइम, तो जैसे पैर हैं बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो जैसे हीटर चला लेते हैं जैसे लाइट का, तो थोड़ी मतलब वो मिल जाती है। और हाथ पैर हैं जैसे इतने ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं गैस। तो यहाँ और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे और इस टाइम अब कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, तो कई दिन आके जैसे कपड़े हैं तो जाकर तब सूखे हैं ये कपड़े। तो अब जैसे ठंडों में बहुत ज़्यादा थोड़ी सीलन वगैरह सी आती है कपड़ों में, तो जैसे प्रेस कर लो तो फिर इतनी नहीं आती है प्रेस से। तो प्रेस के लिए भी कपड़े हो गए हैं, तो अभी प्रेस नहीं कर पाई हूँ मैं। और आज तो कुछ तबीयत ही ऐसी थी मेरी, तो इस वजह से आज नहीं करूँगी। देखो किसी और दिन करूँगी मैं, तो मन भी नहीं कर रहा था, और जो खाना वाना तो बनाना बहुत ज़रूरी था गैस। तो बाय गाइस।